तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का मेरी चीट इंजन की न्यू वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं रजिस्टर्स के बारे में। गेम के अंदर रजिस्टर्स क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ रजिस्टर्स होते क्या हैं। आप लोग यहाँ पे देख पाओगे, देखिए छोटे छोटे कंपोनेंट्स हमारे कंप्यूटर में जो लगे होते हैं वो रजिस्टर कहलाते हैं। ये कंप्यूटर के प्रोस्पेक्टिव से है, गेम के प्रोस्पेक्टिव से भी वही है। रजिस्टर्स आपके मेनली CPU के अंदर जो होते हैं वो यहाँ पे गेम में हम लोग यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, अब अभी भी अगर थोड़े से भी आप कंफ्यूज हो, अगर आप लोग चीट इंजन में न्यू हो तो आई बटन पे जाके पुराने ट्यूटोरियल देखो। पर अगर आप लोग अभी रजिस्टर्स में जो मैंने समझाया उसमें कंफ्यूज हो तो मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, वो चीज़ बहुत ध्यान से समझो। ठीक है, लाइक इंडिया में 1 रुपए की कीमत 1 रुपए है। 1 रुपए की कीमत 1 रुपए है, मतलब 1 रुपए अगर हम लोग लेके जाते हैं तो 1 रुपए की एक टॉफ़ी मिल जाएगी हमें। इतना समझिए, इंडिया में 1 रुपए की कीमत है। 100 रुपए की कीमत 100 रुपए होता है, 100 रुपए लेके जाओगे 100 टॉफ़ी मिल जाएगी। अगर आप लोगों को मैं बताऊं कि इंडिया वाले लोग 1 रुपए को 1 ही रुपए मानते हैं तभी वो एक टॉफ़ी देते हैं, और 100 रुपए को 100 रुपए मानते हैं तभी वो टॉफ़ी देते हैं, क्योंकि 1 रुपए से 100 रुपए बड़ा है। तो अगर हम लोग ये सोचें कि मान लीजिए इंडिया एक रजिस्टर है, उसके अंदर 1 रुपए की वैल्यू सेव की गई है कि भैया 1 ही होगी, तभी 1 रुपए की एक टॉफ़ी हमें मिल रही है यहाँ पे दुकान पे जाते हैं। अगर हम लोग रजिस्टर के अंदर वैल्यू चेंज कर दें, 1 रुपए की वैल्यू अगर हम लोग 100 रुपए कर दें, तो कभी भी हम दुकान पे जाएंगे 1 रुपए का सिक्का लेकर के और हम बोलेंगे लो दुकानदार 1 रुपए में हमें टॉफ़ी दे दो, एक टॉफ़ी चाहिए हमें। तो वो क्या समझेगा कि 1 रुपए की वैल्यू तो 100 रुपए है, तो वो 1 रुपए को रख लेगा और आपको एक टॉफ़ी दे देगा प्लस 99 रुपीज़ और वापस कर देगा। क्यों? क्योंकि अब वहाँ पे 1 रुपए की वैल्यू 100 रुपीज़ हो चुकी है। अगर आपको अभी भी ये थोड़ा सा और कंफ्यूजिंग लग रहा है तो मैं गेम में आपको दिखाता हूँ कि कैसे काम होगा इस चीज़ का और क्या चीज़ हम लोग चेंज करने वाले हैं। फिलहाल ये चीज़ समझिएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से रिस्टार्ट लेवल कर दे रहा हूँ। गेम को मैंने बाकायदा सब कनेक्ट कर रखा है, यहाँ से आप लोग जानते ही होंगे कैसे कनेक्ट होता है। ठीक है, इतना तो फिर मैं अब क्या ही बताऊँ आपको। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले देखिए यहाँ पे 50 सन है। ठीक है, यहाँ पे मैं एक सनफ्लावर पहले लगा दे रहा हूँ। यहाँ पे 50 सन है। ठीक है, आप लोग ये समझिए। और ये जो मेथड बता रहा हूँ ये एक गेम के लिए नहीं, ज़्यादातर गेम्स के लिए अप्लाई करता है। ठीक है, तो यहाँ पे 50 सन है। यहाँ पे एक सन जब मैं उठाता हूँ तो एक सन की वैल्यू 25 होती है, ये याद रखिएगा आप लोग। एक सन की वैल्यू 25 है। दूसरा सन उठाया तो 50 हो गया, तीसरा सन उठाया तो यहाँ पे 75, चौथा सन उठाया 100। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, एक सन जो ऊपर से गिर रहा है गेम में, उस सन की वैल्यू फिक्स है कि एक सन जब आप उठाओगे तो 25 मिलेगा। मान लीजिए कोई और गेम खेल रहे हो, लाइक वहाँ पे मनी है, आप लोग गए कोई किसी को मारा, लाइक GTA में किसी को मार दिया, वहाँ पे कुछ ऊपर नीचे मनी उनका मिलता है। GTA का नहीं, मैं दूसरे गेम्स का लेता हूँ। हाँ, मैं किसी और गेम का ले रहा हूँ, लाइक रेजिडेंट इवल 4 में। उसमें अगर आप एक गोली मारते हो या फिर गोलियाँ 10 गोली है 10 गोली भरते हो तो वहाँ पे उनकी एंटिटी सिलेक्टेड रहती। 10 गोली का मतलब 10 ही गोली भरेगी। पर अगर आप लोगों ने रजिस्टर्स में जाके वो एंटिटी को चेंज कर दिया कि 10 गोली जब भी भरे तो मतलब बंदूक के अंदर 10 की जगह 100 गोलियाँ भर जाए, इसका मतलब आप समझ नहीं पा रहे हो अगर, तो मैं और अभी क्लियर कर दे रहा हूँ आप लोग। फिलहाल यहाँ मेरा सन वाला एग्जाम्पल समझिए। सन वाला एग्जाम्पल अगर आप लोग समझ गए हैं तो आप लोग रजिस्टर्स का मतलब समझ रहे होंगे कैसे एंटिटी सेव हो रही है। यहाँ एक सन मैंने उठाया तो 25 सेव हो रहा है। अब ये जो 25 है इस गेम के रजिस्टर के अंदर पहले से सेव है। अब हम लोगों को उसी रजिस्टर को एडिट करना है। तो एडिट कैसे करने वाले हैं हम लोग, सबसे पहले रजिस्टर जिस गेम में भी, जिस भी मेमोरी में सेव कर रहा है, जिस भी जगहों को चेंज कर रहा है, हमें पहले उस जगह को ढूंढना पड़ता है। ठीक है, लाइक यहाँ पे एक सन उठाया, रजिस्टर्स ने बता रखा है कि 25 है सन की वैल्यू, और सन जाके ऐड हो रहा है इस जगह पे। तो हमें सबसे पहले अपनी इस एंटिटी को यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरे पास 150 है, यहाँ से न्यू फर्स्ट स्कैन में कर लेता हूँ, बैक टू गेम गया मैं। एक सन और आया, 175 हो गया है, वहाँ पे 175 हम लोग कर लेंगे। नेक्स्ट स्कैन, अगर आपको स्कैनिंग नहीं पता तो बेसिक पे जाइए आप लोग पहले, और यहाँ पे अगर मैं 100 कर लेता हूँ तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो 100 हो चुका है। यहाँ पे बैक टू गेम हम लोग आ गए। अब यहाँ पे ये जो 100 है ये हमारी एग्जैक्ट सन की वैल्यू है। जब भी इसके अंदर हम लोग एक सन ऐड करते तब 25 ऐड होता है हमेशा, ये हम लोगों को पता है। ठीक है, अब हम लोग इसी के अंदर, इसी एड्रेस के अंदर हम लोग ये ढूंढने वाले हैं कि कौन है इस गेम के अंदर, कौन सा ऐसा कोड है जो ये कह रहा है कि भाई इसके अंदर जब भी एक सन ऐड हो तो 25 ही ऐड करो। हमें उस कोड को ढूंढना पड़ेगा क्योंकि एक सन की इसमें वैल्यू फिक्स है, हमें उसी कोड को ढूंढना पड़ेगा।
तो वो कोड कैसे ढूंढेंगे, यहाँ पे हम लोग राइट क्लिक कर लेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पे एक खास ऑप्शन देख पाओगे और ये ऑप्शन को अपना दोस्त बना लो, फाइंड आउट व्हाट्स राइट टू दिस एड्रेस। वैसे मैं आगे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स अभी डालूंगा, अभी एडवांस नहीं जा रहा हूँ, बेसिक पे बहुत ही ज़्यादा डालने वाला हूँ, तो प्रैक्टिस करते करते हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। तो अभी हम लोग यहाँ पे पहले मोटा मोटा समझते हैं, फाइंड आउट व्हाट राइट्स टू दिस एड्रेस। तो यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, अटैच टू डिबगर, यस कर देंगे हम लोग। ये डिबगर है हमारा, इससे हम लोग अटैच कर चुके हैं गेम को। अब यहाँ पे क्या होने वाला है कि जब भी कोई भी सन को हम लोग कलेक्ट करेंगे, सन जैसे ही जाके सेव होगा, तो जो भी कोड इस सन को सेव कर रहा होगा इस जगह पे, वो कोड यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसे समझते हैं। यहाँ पे मैं गया, इसने सेव किया, ये देखिए इंस्ट्रक्शन आ गया है। अब यहाँ पे इंस्ट्रक्शन आ गया है सेव करने का। तो अब हम लोग इसी इंस्ट्रक्शन के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं कि इंस्ट्रक्शन है क्या। इनको हम लोग छोड़ दे रहे हैं, ये हमारा एड्रेस है, ये हमारी कोई वैल्यू है, आई डोंट नो, इसको नहीं हम लोग कोई कंसिडर कर रहे हैं। हमारा मेन है ये सेक्शन ऐड के बाद। तो यहाँ पे जो सबसे पहला हमारा ऐड यहाँ पे आ रहा है, ये जो है लैंग्वेज ऐड, और सब आपको भी बहुत सारी चीज़ें मैं आगे दिखाने वाला हूँ। ये सब आपकी असेंबली लैंग्वेज होती है। अगर जिसको असेंबली के बारे में नहीं पता तो भाई नेट पे जाके चेक करो असेंबली लैंग्वेज क्या है, ये सब असेंबली लैंग्वेज में लिखा हुआ है। और यहाँ पे ऐड है, ऐड का मतलब आप लोग यही समझ सकते हैं कि सन को ऐड किया गया। ठीक है, EAX प्लस ये जो नंबर है, EAX क्या है हमारा, ये वाली वैल्यू, ये जो वैल्यू हमारी है ये EAX और ये इसका ऑपोजिट है। ये जो हमारा एड्रेस है EAX के अंदर, यहाँ पे आप लोग अगर देखोगे ये जो वैल्यू है 125 वैल्यू बन कैसे रही है। सबसे पहले EAX, यहाँ पे EAX का ये एड्रेस है और ये है उसका ऑफसेट। अभी आप लोग एड्रेस और ऑफसेट के बारे में ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए, आगे आने वाले ट्यूटोरियल में इसके ऊपर एकदम डिटेल से बात होगी। फिलहाल हम लोग रजिस्टर के ऊपर हैं। तो EAX भी एक टाइप का रजिस्टर ही है, यहाँ पे देख पा रहे होगे आप लोग EAX। ये सारे जितने यहाँ नीचे सेक्शन है ये सारे रजिस्टर्स के सेक्शन है। इतने रजिस्टर्स इस गेम में या फिर चीट इंजन यूज करता है। 1 2 3 4 ये सारे इतने, ये सारे रजिस्टर्स हैं, वही छोटी छोटी एंटिटीज जो मैंने बताई। EAX एक रजिस्टर है, उसके अंदर ये ऑफसेट ऐड हो रहा है। तो ये दोनों मिल के, रजिस्टर की वैल्यू और ऑफसेट की वैल्यू मिल के बनाते हैं वैल्यू 125। अब ये जो चीज़ है ECX, ये वही चीज़ है, ये जो सन है, ये जो सन यहाँ पे ऐड हो रहा है ये यही है ECX। तो इसने क्या कहा, ऐड करो 125 के अंदर ECX को। ECX क्या है, एक सन की वैल्यू, ऐड करो 125 के अंदर ECX को। तो यहाँ पे इस टाइप से आप लोग चल पाओगे कि यहाँ पे देखिए इस टाइप से ऐडिंग होती है, पर असेंबली और इन गेम सेक्शन में इस टाइप से उल्टा ऐड करते हैं। इस जगह पे ये ऐड इंस्ट्रक्शन दे दिया गया, अब उल्टा ऐड हो रहा है, ECX रुट के इसमें ऐड हो रहा है। ठीक है, आप लोग इतना समझ गए होंगे, ऐड करो EAX यानी कि 125 के अंदर ECX को। अब ये ECX क्या होता है हमारा, ECX अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए ECX भी एक रजिस्टर है, इसके अंदर ये 19 वैल्यू सेव है हेक्साडेसिमल में। अब ये 19 वैल्यू जो है इसको अगर हम लोग फाइंड कर लेते हैं, क्या है, कैलकुलेटर में खोल देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेटर, यहाँ पे प्रोग्रामर मोड मेरे खुला हुआ है। आप लोग अगर विंडो 7 पे कर रहे होंगे तो पहले कैलकुलेटर में जाके प्रोग्रामर मोड को इनेबल कर लीजिए। विंडो 10 में यहाँ पे जाने के बाद प्रोग्रामर मोड इनेबल हो जाता है। फिर ये देखिए पर्पल कलर का एक आपको यहाँ पे दिख रहा होगा डिब्बा, इसको हेक्साडेसिमल के ऊपर सेलेक्ट कर दीजिए। ठीक है, अब सबसे पहले ECX के अंदर सेव क्या है हम लोग ये चीज़ देखना चाहते हैं। यहाँ पे ECX है, ये जो 0 zeros होते हैं हेक्साडेसिमल फॉर्म में, इनको हम लोग नहीं काउंट करते हैं, सिर्फ 19 को ही यहाँ पे काउंट करते हैं। तो आइए हम लोग हेक्साडेसिमल में अगर हम लोग 19 लिखते हैं तो उसका क्या मतलब होता है 19, और 19 ये देखिए डेसिमल में कन्वर्ट होगा तो 25 है। यहाँ पे जो सन ऐड हो रहा है वो भी तो 25 ही ऐड हो रहा है, और यहाँ पे जो सन ऐड होता है वो डेसिमल वैल्यू में ऐड होता है। तो यहाँ पे अगर मैं एक बार और यहाँ पे आपको दिखा दूँ, 125 है, यहाँ 50 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 150 हो गया, मतलब एक सन की जो एडिंग वैल्यू है वो इसी रजिस्टर के अंदर सेव है। ये जो ECX रजिस्टर है इसके अंदर वो एक सन की जो हमारी सेविंग वैल्यू है वो इसके अंदर सेव है। ठीक है, अब हमें इसी रजिस्टर को मैनिपुलेट करना है। मैनिपुलेट करके हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, राइट क्लिक कर, एक मिनट, हाँ यहाँ पे जाएंगे हम लोग, और यहाँ पे जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले शो डिसअसेंबलर, यहाँ डिसअसेंबलर पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे ये देखिए आ चुका है। अभी आपको इन सब चीज़ों के बारे में कंफ्यूजन लेने की ज़रूरत नहीं है, सारे क्या इंस्ट्रक्शन है। आगे आने वाली वीडियोज़ में सब कुछ बताऊँगा मैं कि क्या इंस्ट्रक्शन किस लिए काम करते हैं और किसका क्या मतलब होता है। ठीक है, तो अभी बिल्कुल भी कंफ्यूजन उस चीज़ के ऊपर ना ही लीजिए, तो ही अच्छा, जितना मैं बता रहा हूँ उतना भी सीख लीजिए। तो ये है हमारा इंस्ट्रक्शन, ये पूरे गेम के अंदर जितने भी इंस्ट्रक्शन चल रहे हैं ये सबकी पूरी एक एंटिटी लिस्ट होती है।
तो यहाँ पे ये जो रजिस्टर है इसकी हम लोग को वैल्यू चेंज करनी है, और ECX यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एक चीज़ चेक करेंगे, रिप्लेस विथ राइट कोड, यहाँ पे नहीं, रजिस्टर्स की वैल्यू चेंज रजिस्टर एट दिस लोकेशन। तो इसको क्लिक कर लेता हूँ और इसको ओपन कर लिया मैंने। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये सारे रजिस्टर्स आ चुके हैं, इनके अंदर क्या हमें वैल्यू रखनी है ये हम लोग बता सकते हैं। अभी देखिए फ्लैग्स की चिंता न कीजिए, और यहाँ पे ये जो सारे ऑप्शन है इनकी कोई चिंता ना करिए, आगे आने वाली वीडियोस में मतलब उनको मैं कवर करूँगा। फिलहाल हमें ECX रजिस्टर को चेंज करना है। ECX रजिस्टर में हम लोग अगर एक एंटिटी यहाँ पे ऐड करते थे तो यहाँ पे 50 मतलब एक एंटिटी ऐड करते थे तो 25 आता था। अब हम लोग उसी एक एंटिटी को 25 की जगह 100 कर देंगे। यहाँ पे अगर आप लोग, पहले मैं आपको एक डम सा कॉमन एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पे 100 ऐसे मैंने लिखा, अगर आप लोग ऐसे मैं लिख दे रहा हूँ तो यहाँ पे मैं गया और यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया। अब यहाँ पे देखिए 50 है, अगर एक एंटिटी अगर वहाँ पे 25 ले रही थी एक सन की, तो अब देखिए कितनी लेगी, एक सन गिरा 50 से यहाँ पे देखिए 406 हो गया। पर हम लोगों ने तो 100 ही ऐड करने को बोला था, ये 406 क्यों हुआ ये समझ लीजिए। आप लोगों में अगर किसी का दिमाग चल गया हो, अब तक समझ में आ गया होगा उसको। तो जैसे कि मैंने बताया सब कुछ हेक्साडेसिमल फॉर्म में, हेक्साडेसिमल में 100 की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे ऐड हो रही है। तो हेक्साडेसिमल में 100 की वैल्यू कितनी होती है ये हमें पहले पता करना पड़ेगा। 1 मिनट, ये कट कर दूं मैं सबको। 100, तो हेक्साडेसिमल में 100 की, सॉरी डेसिमल में कितनी वैल्यू होगी 100 की, वो है 256। तो वहाँ पे 256 ऐड हुआ है। अगर हमें डेसिमल के अंदर सिर्फ 100 ऐड कराना है तो यहाँ पे हमें पहले पता करना पड़ेगा कि 100 की वैल्यू कितनी होती है डेसिमल में। अगर हम लोग यहाँ पे 100 यहाँ पे लिख देंगे, देखिए मैंने डेसिमल पे क्लिक कर दिया। मैं इसको कट करके, 1 मिनट, यहाँ पे डेसिमल में अगर मैं कैसे कट होगा, यहाँ पे कट नहीं हो रहा है। ओके, क्लियर, ओके क्लियर हो गया। तो मैं यहाँ पे डेसिमल सेलेक्ट करके यहाँ पे 100 लिख दे रहा हूँ, और यहाँ पे 100। तो हेक्साडेसिमल में 100 की वैल्यू 64 होती है। तो हमें यहाँ पे रजिस्टर में देखिए हमने सिर्फ 100 लिखा था, ऑटोमेटिक जीरोज लग गए हैं इसके। तो यहाँ पे हम लोगों को 64 यहाँ पे सेलेक्ट कर देना, पूरा ही हटा दे रहा हूँ मैं, 64 सिर्फ लिख रहा हूँ, तो वो जीरोज ऑटोमेटिक वो ले लेगा। तो अब हमारी एक सन की वैल्यू यहाँ से हमें हर सन में मिलेगी कितनी, 100। तो यहाँ पे बैक टू गेम आ गए। 406 एक सन गिरते ही 506 हो जाना चाहिए इस वैल्यू को, एक सन गिरा, और ये देखिए 506 और यहाँ पे 606। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा आज क्या कि एक एक सन के हम लोग कैसे वैल्यू चेंज कर सकते हैं। सन की वैल्यू और हर गेम के अंदर एक एक एंटिटी हमारे रजिस्टर्स के अंदर सेव होती है। जो मेन एंटिटी है वो रजिस्टर के अंदर सेव होती है, जो भी मेन चीज़ होती हैं। लाइक अगर हम लोग ये सन को उठाते हैं तो इसकी एक फिक्स वैल्यू है कि 25 ही सेव करना है उसको एक सन में। तो यहाँ पे हम लोग रजिस्टर के अंदर वो वैल्यू सेव करते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको मेरा ये ट्यूटोरियल समझ में आया होगा। मैंने जो समझाया वो चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। अगर आपको कोई भी मतलब कन्फ्यूज़न होता है तो प्लीज़ कमेंट में राइट डाउन करिए, या फिर डिस्क्रिप्शन में जाके इंस्टा आईडी है मेरी, वहाँ पे जाके मुझसे पूछ सकते हैं आप लोग। और अभी आप लोग बिल्कुल ना चिंता करिए, क्योंकि आगे चीट इंजन का एडवांस वर्जन पढ़ाने से पहले मैं चीट इंजन के बेसिक इतने अच्छे से कवर कर दूंगा कि आप लोगों की हैबिट हो जाएगी वो चीज़ करने की। तो आप लोग एडवांस में बहुत ही आराम से उतर पाओगे। तो जो लोग मेरे में भाई नए हैं, मेरे चैनल पे न्यू आए हो अगर आप लोग, तो यार पहले जाके सब्सक्राइब कर लो और मेरे चीट इंजन के पूरे ट्यूटोरियल को पहले स्टार्टिंग से एंड तक देखो। अगर कहीं पे भी एक भी % कन्फ्यूज़न आ रही है तो पहले आके यार मुझसे पूछ लो, उसके बाद आगे करो। और मैं आप लोग को एक चीज़ और ख़ास चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जो चीज़ समझाता हूँ मैं, उन चीज़ों को ज़रूरी नहीं सिर्फ आप एक ही गेम में इम्प्लीमेंट कर सकते हो, दूसरे गेम्स में इम्प्लीमेंट करो, क्योंकि प्रैक्टिस आप करोगे तभी आप परफेक्शन में आओगे। प्रैक्टिस करते रहो। और उसके साथ साथ आपको मैं और भी चीज़ें बता दे रहा हूँ कि ये जो सेक्शन है ना, ये जो मतलब गेमिंग हैकिंग का सेक्शन होता है, गेम हैकिंग का सेक्शन है, आपको क्या करना है, इसको पहले ऑफलाइन गेम्स के ऊपर ट्राई करना है, वो भी छोटे ऑफलाइन गेम्स लाइक प्लांट्स वर्सेस ज़ॉम्बी हो गया, सॉल्ट क्यूब हो गया, इन सब के ऊपर ट्राई कीजिए, फिर बड़े गेम्स पे जाइए, क्योंकि हर गेम एक अलग टाइप से मूव करता है। आई होप कि आप लोग मेरी बात को समझ जाओगे। तो इस ट्यूटोरियल में बस इतना ही रहा। मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग मिलते हैं अपनी चीट इंजन की नेक्स्ट वीडियो में।